हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में, मेंस के लिए जो अभी अपनी तैयारी एकदम शुरुआती दौर पर है, जिन स्टूडेंट्स को अभी सिलेबस के बारे में बहुत गहराई में नहीं पता है, उनके लिए ये सेशन काफी महत्वपूर्ण है। अच्छे से इस सेशन को देखेंगे। 2025 के लिए जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खोलकर रखेंगे कि कैसे इस विषय को पढ़ना है, क्या क्या इस विषय में पढ़ना है। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो आपके नॉन साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में ये पेपर देते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको साइंस से थोड़ा सा तो भय लगता है। और भय तभी दूर होगा जब आपको पता होगा पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो उसी के बारे में आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो पूरा एजेंडा है वो पाठ्यक्रम के बारे में है, सिलेबस के बारे में है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में आखिरकार है क्या। तो देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप मेरे साथ बैचेस में भी पढ़ सकते हैं। ये बैचेस जो हैं P2I बैचेस के नाम से जाने जाते हैं। आप ऐप या वेबसाइट पर जाएंगे तो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच नंबर 5 आपके लिए अवेलेबल है। इसको आप एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 24,999 है, जिसमें आपको 1700 घंटे की क्लासेस मिलने वाली हैं। लाइव सेशंस होंगे जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं, लेकिन लाइव क्लासेस होती हैं। आप लाइव जुड़ सकते हैं तो उसको देख सकते हैं। बाकी लाइव सेशन के बाद वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। 2 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है। बाकी आपको CSET की क्लासेस भी इसमें मिलती हैं, कैप प्रोग्राम भी मिलता है, मेंटोरशिप भी मिलती है। इसमें SIP प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम, MRP प्रोग्राम यानी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें मेंस के लिए आपको यहाँ दिल्ली आकर हमारे सेंटर पर रहना, खाना, सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। मेंस आंसर राइटिंग आपको पूरी तरह से करवाई जाएगी। ये है कि आपको डिसिप्लिन में यहाँ पर रहना होगा, आंसर्स लिखने होंगे, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाएंगी, लेकिन वो आपको प्रीलिम्स के बाद यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो ये बैच काफी फीचर्स वाला बैच है और इस बैच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इस बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं। मेरा कोड है मनीष लाइव, यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, इसके अलावा और भी कोई तरह के डाउट्स आते हैं तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये यहाँ से आपको इस लेक्चर की PDF और भी कोई तरह की क्यूरीज हैं तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। बाकी ये मेरी मेल ID है, ये Instagram ID है, यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हमको इसको कवर करना है। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा को देख लेते हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का एग्जाम में 2 पेपर होते हैं आपके। एक GS का पेपर होता है जिसको प्रश्न पत्र 1 कहा जाता है, दूसरा CSET का होता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका आता है GS पेपर में। तो आप पहला देखेंगे करंट अफेयर्स है, दूसरा है हिस्ट्री, इसके बाद ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और फिर पर्यावरण पारिस्थितिकी के बाद आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट मिलेगा जनरल साइंस। प्रीलिम्स का सिलेबस देखकर आधे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा काम हो गया, भाई पढ़कर चले जाओ जनरल साइंस, और जनरल साइंस पढ़ने से हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जैसा सिलेबस में दिया है वैसे प्रश्न नहीं आते, क्योंकि जनरल साइंस में क्या पढ़ोगे आप? फिजिक्स पढ़ लोगे, भौतिकी पढ़ लोगे, केमिस्ट्री पढ़ लोगे, या फिर आप बायोलॉजी पढ़ लोगे। इतना अगर आप पढ़कर जा रहे हो तो आपके पेपर में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो यहां लिखा भले है जनरल साइंस, लेकिन यूपीएससी की अपेक्षा है कि ये जनरल साइंस की जो चीजें हैं इन पर आधारित प्रौद्योगिकी भी आपको आनी चाहिए। विज्ञान तो आना ही चाहिए, उस पर ही आधार प्रौद्योगिकी भी आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो यहां पर एक बात ध्यान से समझो कि क्या होता है, जो साइंस होता है, विज्ञान जो होता है, वर्तमान का विज्ञान भविष्य की प्रौद्योगिकी बनती है। अब न्यूटन ने अगर ग्रेविटी के बारे में नहीं खोजा होता तो भाई आज सैटेलाइट वगैरह किस स्पीड से जानी चाहिए, क्या क्या उसमें फ्यूल यूज होने चाहिए, कि हम सॉलिड फ्यूल यूज कर रहे हैं, लिक्विड फ्यूल यूज कर रहे हैं, क्रायोजेनिक इंजन बना दे रहे हैं, हम चंद्रयान को बहुत जल्दी पहुंचा दे रहे हैं, बहुत समय तक वो रह पा रहा है अंतरिक्ष के अंतर्गत। तो उसके लिए सबसे पहले विज्ञान समझना होगा। भाई हमने फिजिक्स के अंतर्गत यही सारी एस्ट्रोनॉमी में देखा कि भाई कौन से ग्रह कितने दूर हैं, किस पर कितनी ग्रेविटी है, ये सारी चीजें हमें पता है। अब विज्ञान जब पता था तो विज्ञान पर आधारित हमने क्या बताई? प्रौद्योगिकी बनाई। हमने बायो पढ़ा। अब बायो पढ़ने के बाद आज हमारे पास ऐसी तकनीक आ गई है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी आज कहां काम नहीं कर रही। आज स्टेम सेल थेरेपी आ चुकी है, किसी बच्चे के गर्भनाल से नए नए अंग बना लिए जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी तो है। तो हमने बायोलॉजी पढ़ी है, लेकिन बायोलॉजी पर आधारित जब टेक्नोलॉजी बनती है
तो वो आपका क्या होता है, पहले आपको विज्ञान पढ़ना होता है और विज्ञान को जब आप उपयोगिता में ला देते हैं तो वो प्रौद्योगिकी बन जाती है। यानी द पास्ट साइंस बिकम्स द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी और द प्रेजेंट साइंस बिकम द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। यानी जो भूत का विज्ञान है वो वर्तमान की प्रौद्योगिकी और जो वर्तमान का विज्ञान है वो भविष्य की प्रौद्योगिकी बनता है। तो इसलिए आपको पहले उसका विज्ञान समझना होता है। तो आपके सिलेबस में भले दिया है विज्ञान, प्रश्न आएगा प्रौद्योगिकी से। तो प्रीलिम्स के सिलेबस से हमें डरना नहीं है, या प्रीलिम्स के सिलेबस से हमें बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास में नहीं आना है कि यूपीएससी के सिलेबस में तो साइंस के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हम बस थोड़ा बहुत पढ़कर चले जाते हैं, काम हो जाएगा। तो नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, भले प्रीलिम्स में जनरल साइंस दिया हुआ है, आप प्रीलिम्स के लिए भी मेंस का सिलेबस फॉलो करिए, मुख्य परीक्षा का सिलेबस फॉलो करिए, तब जाकर काम होगा। अब मुख्य परीक्षा में क्या दिया हुआ है, तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आप देखेंगे तो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आना है। जीएस पेपर 3 में सीधे तौर पे दिया है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर दिख रहा होगा आपको सामान्य अध्ययन 3 में पहला प्रौद्योगिकी। तो सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आपका काम होगा। ये पेपर वैसे 250 नंबर का होता है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का पार्ट भी आता है, और भी आते हैं, इकोनॉमिक्स भी आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है, इंटरनल सिक्योरिटी भी आता है, साथ साथ प्रौद्योगिकी भी आता है। तो टेक्नोलॉजी से भी प्रश्न आपको जीएस पेपर 3 में मिलेंगे। अगर हम जीएस पेपर 3 का मेंस का सिलेबस डिकोड करें तो शब्द तो आपको प्रौद्योगिकी मिला है, लेकिन अंदर क्या दिया है, अंदर दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रभाव। अब देखिए, अभी यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था सीसीटीवी कैमरास के ऊपर, मोबाइल फोन्स के ऊपर, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। अब ये सारी चीजें क्या हैं, तो भाई आप विज्ञान का ही अनुप्रयोग करते जा रहे हैं वर्तमान में और रोजमर्रा के जीवन में। आज आप लिफ्ट में चलते हैं, वो किस फिनोमेना पे काम कर रही है। आज आप मोबाइल फोन काम कर रहा है, इंटरनेट काम कर रहा है, सैटेलाइट्स काम कर रही हैं, ये आप रोजाना के जीवन में प्रयोग करें। आप रोजाना टीवी देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट मैचेस देखते हैं, कैसे ये टेलीकास्ट हो पा रहा है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी यहां पर दिया हुआ है विकास एवं, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब उनका अनुप्रयोग कहां हो रहा है। तो आपके रोजमर्रा के जीवन में कितनी सारा आप प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये क्लास देख पा रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का रोल है। आप आज की डेट में फॉर्म भर पाते हैं, उनमें भी टेक्नोलॉजी आ पा रही है। आप पेमेंट्स कर पा रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आज की डेट में आप इंटरनेट के माध्यम से कितने सारे पेमेंट घर बैठे कर सकते हैं, जो पहले के लोग बैंकों की लाइन लगाते थे। तो जहां जहां आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से यूपीएससी आपसे टटोल टटोल के पूछेगा। जैसे मैंने बताया, सीसीटीवी कैमरास पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके बायोटेक्नोलॉजी पर प्रश्न आए हुए हैं। तो ये दिया हुआ है इसमें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धि, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। यहां पर आपको उन वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखिए, यहां पर देशज मतलब जो भारत में टेक्नोलॉजी बन रही है उनके बारे में पढ़ना है, भारतीयों ने जो उपलब्धि हासिल करी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनको पढ़ना है। जैसे आपको होमी जहांगीर भाभा जी के बारे में पढ़ना है, आपको सीवी रमन के बारे में पढ़ना है, आपको विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ना है, आपको जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ना है। तो जितने भी प्रमुख वैज्ञानिक हुए भारत की भूमि में, उनको सिलेबस में अलग से दिया हुआ है, जिनको आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा जो इंडिया में टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही है देशज रूप से, जिसको इंडिजनाइजेशन कहा जाता है या इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे आज भारत में कई तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जिसमें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि थोरियम बेस्ड, थोरियम एक तरीके का एक नाभिकीय रेडियो सक्रिय तत्व होता है जो मोनाजाइट मिट्टी में केरल में पाया जाता है, और इसका प्रयोग नाभिकीय संयंत्र बनाने में किया जा रहा है। ये इंडिया में ही बनेगा। तो ये एक देशज रूप से बनाई गई क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो आपको सिलेबस में इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको अलग से यहाँ पर दिया है कि क्या पढ़ना है आपको टेक्नोलॉजी में। तो सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको आईटी कहते हैं आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, एस्ट्रोनॉमी, या फिर आपका स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, उनके बारे में आपको पढ़ना है। रोबोटिक्स के बारे में पढ़ना है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, बौद्धिक संपदा के बारे में पढ़ना है। तो अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर। इसी में आगे चलकर आप कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये सारी चीजें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ली जाए, ये इसका भाग है। डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए कि भाई जैसे तेजस का हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रचंड नाम के हेलीकॉप्टर को डिफेंस ला रही है, डीआरडीओ की क्या भूमिका है, इसरो की क्या भूमिका है, ये सारे संगठन भी पढ़ने होंगे आपको, केवल इससे काम नहीं हो जाएगा। तो यहां पर कई तरह के संगठन जो भारत में टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हैं, स्पेस में,
डिफेंस के अंतर्गत, आईटी फील्ड में, एआई की फील्ड में, रोबोटिक्स की फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में, सब कुछ आपको कवर करना होगा। तो सिलेबस में इस तरीके से आप मेंस का सिलेबस फॉलो करते हुए प्रीलिम्स को कवर करिए। तो ये सारी चीजें आपको इस सिलेबस में पढ़नी होती हैं। इसके अलावा ये सारी चीजें हमारे द्वारा P2I बैचेस में भी कवर कराई जाती हैं। आप उनमें भी इनरोल करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपना स्ट्रांग बना सकते हैं। बहुत ही शानदार जो है आपको ये क्लासेस मिलेंगी, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ इसमें आपके डाउट सेशंस भी लिए जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास आपको काफी डिटेल्ड वे में पढ़ाता हूं। इसमें लगभग 120 घंटों से ज्यादा की ये क्लासेस होंगी, जिनमें एकदम बेसिक से आपको साइंस पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाऊंगा मैं? तो इसमें सबसे पहले मैं साइंस पढ़ाता हूं। साइंस का मतलब मैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया टेक्नोलॉजी कैसे बनी, तो टेक्नोलॉजी विदाउट साइंस नहीं बनी। आपको ग्रेविटेशन नहीं पता है और फिर आप सैटेलाइट्स पढ़ेंगे तो काम समझने नहीं आएगा। तो इसलिए यहां पर सबसे पहले आपको विज्ञान पढ़ाऊंगा मैं, और विज्ञान पढ़ाने के बाद प्रौद्योगिकी पढ़ाया जाएगा। तो लगभग 40 दिन आपको इसके लिए देने होते हैं। रोजाना 3 घंटे से ज्यादा की क्लासेस होती हैं। फिर टेस्ट उसमें आपके कंडक्ट होंगे, मेंस आंसर राइटिंग होगी। ये सारी चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सर बता रहा हूं मैं। बाकी तो आपको 1700 घंटे के आसपास की क्लासेस कुल मिलाकर मिलती हैं। तो इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस है 24,999। मेरा कोड यूज करने पर, मनीष लाइव करने पर है। तो ये बैचेस आप एनरोल कर सकते हैं ऐप या वेबसाइट पर जाकर। बैच नंबर 5 आप देखेंगे तो मिल जाएगा। बाकी आपको कहीं डाउट आता है तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर जुड़कर आप पूछ सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पर भी जुड़कर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझने आई होंगी। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।